कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग प्रश्नावली 3.2 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है और साथ ही साथ ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1-2 है वो मैंने एक वीडियो में करा रखा है। डिटेल में ग्राफ भी बनाना सिखाया है उस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, उनको भी करा रखा है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखना। उसको देख लोगे तो ये जो बाकी के क्वेश्चन वो आसान हो जाएंगे, है ना। ये 2, 3, 4 जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। सो उस वीडियो को देख लेना। मैं मान के चल रहा हूँ आपने देख लिया है, तब जाके ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहे हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समबादी है। क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण के दाएं पक्ष में हमेशा 0 होना चाहिए, जबकि इन तीनों क्वेश्चनों में 0 दे रखा है। अगर कुछ दाएं तरफ होगा तो उसको उठाकर आपको किस तरफ लाना होगा, बाईं तरफ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको प्रॉपर में लिखना है, दिया है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। 5x माइनस के 4y प्लस 8 = 0, ये हमारा समीकरण 1 है। वह दूसरा समीकरण हमारे पास है 7x प्लस के 6y माइनस के 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, देखो, A1 x का गुणांक 5, B1 y का गुणांक माइनस के 4, C1 अचर पद 8, ठीक है। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। फिर आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारे पास क्या है, देखो, ये A2 B2 C2। A2 हमारे पास कितना है, 7, B2 है 6 और C2 है माइनस के 9। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अतः अब आपको अनुपात निकालना है, A1/A2। A1 कितना है, 5, A2 कितना है, 7। फिर आपको निकालना है B1/B2 माइनस के 4/6। तो ये सरल हो सकता है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहीं से पता लग गया कि ये बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये सब पहले वीडियो में करा रखा है मैंने। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और जब एक हल होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। प्रतिच्छेद कर रेखा का मतलब ऐसे प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर। आराम से हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, फिर से लिखोगे आप, दिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो है 9x प्लस के 3y प्लस के 12। यहाँ दे रखा है 18x प्लस के 6y 24। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप अगर समीकरण 1 ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ करके लिख दो बस। आप यहाँ क्या लिखोगे, A1 कितना है, 9, B1 कितना है, 3, C1 कितना है, 12, A2 कितना है, 18, B2 कितना है, 6 और C2 कितना है, 24। ठीक, पता चल गया हमें। अब निकालो जो अनुपात निकालना है आपको। अब A1/A2 9/18, 9 × 9, 9 दूनी 18। समान संख्या से ऊपर नीचे काटते हैं,
फिर निकालो B1 बट्टा B2, 3/6। ये B1 ये B2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे काटा। देखो काटने का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ठीक है। 12 कम 12, 12 दूनी 24। सो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों जो अनुपात है वो बराबर है, तो आपको वही लिखना है। चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, अतः ये क्या है, समपाती रेखा है। ये क्या है, समपाती रेखा। और समपाती रेखा का मतलब मैं आपको समझाऊँ तो ऐसा होता है, ये एक रेखा गई, इसके ऊपर से फिर दूसरी रेखा गई। जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है तो ये कितने बिंदु पर टच कर रही है, असंख्य, अनंत। तो इसका क्या होता है, अनेक हल। इसके क्या होते हैं, अनेक हल। और पहले वाला जो हमने किया था उसका कितना हल था, केवल एक हल, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास। और जिनका हल होता है आगे के क्वेश्चन में आ गया, ये होगा संगत, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या था, संगत था, जिसमें हल आएगा, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। हल होने पे क्या होता है, संगत। जब हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत, ठीक है। देखिए पेज मेरा पसीना पसीना गीला गीला हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन मैंने चलाया नहीं है तो पसीना बहुत आ रहा है। फिर से लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है यहाँ पर, 6x माइनस की 3y प्लस के 10 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, प्लस का 10 है। फिर यहाँ दूसरा समीकरण में दे रखा है 2x माइनस के y प्लस 9, ये दूसरा दे रखा है। तरीका मैंने आपको बता रखा है, आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखने के बाद A1 6, B1 y का गुणांक माइनस के 3, C1 प्लस के 10, A2 B2 y का गुणांक कुछ नहीं है तो माइनस के 1 एंड C2 कितना, 9। अब A1 बट्टा A2 6/2, 2 3 6, B1 बट्टा B2 माइनस के 3 बट्टा माइनस के 1, माइनस से माइनस हट जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। एंड C1 बट्टे C2 कितना है हमारे पास, 10/9, तो ये तो कटेगा नहीं। अब हमें देख करने को क्या मिल रहा है, ये और ये बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, तो वही लिखेंगे। चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये कब होता है, ये किसके लिए होता है, समांतर रेखा के लिए। किसके लिए होता है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा क्या होती है, एक रेखा यहाँ गई, एक रेखा ऐसे गई, कभी आपस में ये मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है तो असंगत। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आराम से कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारे चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।